एक खत जो कभी पोस्ट ना हो सका। एक छोटे से गांव में जीनी नामी एक लड़की रहती थी। जीनी बचपन से ही बहुत हसास दिल रखती थी। वो हर बात को दिल पर लेती और जज्बे को शिद्दत से महसूस करती। इसकी छोटी सी दुनिया थी, इम्मा, अबा और एक पुराना सा संदूक जिसमें वो अपनी सारी यादें छिपा कर रखती थी। इस संदूक में स्कूल के दिनों की तस्वीरें, पुरानी चिट्ठियों के टुकड़े और कुछ सूखे हुए फूल थे। एक दिन स्कूल में एक नया चेहरा नजर आया। वो फरहान था जो लाहौर से आया था। जीनी है और फरहान की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, जहां दोनों की दिलचस्पी किताबों में निकली। यही शौक आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती में बदला और फिर दोस्ती ने मोहब्बत की शक्ल अख्तियार कर ली। फरहान के साथ जीनी ने वो ख्वाब देखने शुरू किए जो गांव की हदूद से कहीं आगे के थे। मगर एक दिन फरहान को वापस लाहौर जाना पड़ा। जाते हुए उसने वादा किया कि वो लौटेगा, लेकिन वक्त गुजरता गया और न कोई खबर आई न खत। जीनी हर दिन सफ़ेद दापटा ओढ़कर दरवाजे पर बैठती और डाकिये का इंतजार करती। जब कोई खत न आया तो जीनी ने खुद लिखना शुरू कर दिया। हर दिन एक चिट्ठी, कभी खुद को, कभी फरहान को। वो सब चिट्ठियां संदूक में रखती रही। कई महीने बीत गए और एक दिन अबा ने जीनी की शादी तय कर दी। जीनी ने चुपचाप हाँ कर दी। शादी से एक रात पहले उसने एक आखिरी चिट्ठी लिखी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। फिर वो शहर चली गई। बरसों बाद गांव का वो पुराना घर बेच दिया गया। संदूक भी दूसरे सामान के साथ फरोख्त हो गया और लाहौर में एक पुरानी चीजें बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा। एक दिन फरहान, जो अब एक उस्ताद बन चुका था, वहां आया और वही संदूक खरीद लिया। जब उसने संदूक खोला तो चिट्ठियों का खजाना है सामने था। उसने एक एक लफ्ज पढ़ा और आंखें नम हो गईं। हर लफ्ज में जीनी की आवाज गूंज रही थी। फरहान इसी वक्त गांव पहुंचा। दरवाजे पर एक बच्चा आया जिससे उसने जीनी का पूछा। बच्चा बोला, अम्मी बाजार गई हैं। शाम को जब जीनी लौटी तो सामने फरहान को देखकर हैरान रह गई। सिर्फ इतना कह पाई, तुम। फरहान ने कुछ न कहा, बस वही आखिरी खत वापस कर दिया। जीनी ने लरजते हाथों से खत लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों नहीं आए? उसने पूछा। फरहान बोला, खत कभी मिला ही नहीं। इस लम्हे सब कुछ रुक गया। जीनी का बेटा आया और पूछा, उम्मी, ये कौन है? जीनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक पुराना दोस्त। फरहान ने नरमी से कहा, पुराना है नहीं, सबसे खास। दोनों देर तक बैठकर पुरानी बातें करते रहे। जीनी अब एक मुसन्फा बन चुकी थी और उसने इन चिट्ठियों पर मबनी एक किताब लिखी थी, एक खत जो कभी पोस्ट ना हो सका। किताब की तकरीबी रोनमाई पर फरहान भी आया और पहली कतार में खामोशी से बैठा रहा। जीनी ने स्टेज पर आकर कहा, यह कहानी मेरे दिल से है, निकली है किसी खास के लिए जो आज यहां मौजूद है। तालियां बजें। फरहान की आंखों में आंसू थे। जीनी ने अपनी किताब उसके हवाले की जिस पर लिखा था, शुक्रिया आने के लिए। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अब कभी न जाऊंगा। वक्त गुजरा और वो दोनों एक साथ लाइब्रेरी चलाने लगे। अब उनकी जिंदगी में खत नहीं बल्कि मुलाकातें थीं, ठहकाए थे और सुकून था। पुराना संदूक अब लाइब्रेरी के शोकीस में रखा था, चिट्ठियों समेत, और वो आखिरी खत जिसने सब कुछ बदल दिया। जीनी अक्सर कहती, काश हो ये सब पहले होता। फरहान मुस्कुराकर कहता, मगर अच्छा तो अब हुआ ना। आज वो दोनों बच्चों को सिखाते हैं कि मोहब्बत कभी हारती नहीं, वो जीत है जो वक्त के बाद आती है। जिंदगी एक लंबी कहानी है, बस उसे समझने का हुनर आना चाहिए।